ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब से है। मकतूलीन का ताल्लुक बहावलपुर से बताया जाता है। मकतूलीन सिस्तान में मैकेनिक का काम करते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी हुकूमत से मुलज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, ईरानी हुकूमत मुलज़िमान को करार वाकई सजा दे। बेईमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएँ। वज़ारत ख़ारजा की मैयतें वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जहाँ बहक अफराद के लवा यकीन के साथ हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर ओमान में ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, बातचीत तामीरी और मस्बत माहौल में हुई। ईरानी अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बराह रास्त बात की। फ़रीक़ैन ने मज़ीद बातचीत अगले हफ्ते करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुआहिदा चाहते हैं। फ़रीक़ैन की संजीदगी देखकर मुज़ाकरात के लिए टाइमलाइन का फैसला करेंगे। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक स्टीव विटकोफ ने ईरान को बताया कि इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 3 जिंदगियां निगल ली। न्यू चाली के करीब ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले दोनों दोस्त थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर बल्दिया आबिदाबाद में टैंकर की टक्कर से 4 साला उफान जाँ बहक। ड्राइवर फरार हो गया। टैंकर को तहवील में ले लिया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खतरा। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। कल से 19 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 46 से 48 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में भी गर्मी जोरों पर होगी। आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में एवनफील्ड रिहाइश का पहुंच गए। एवनफील्ड के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने। नवाज शरीफ के रिहाइश का पहुंचने से पहले तहरीक इंसाफ का मुजाहरा। पीटीआई कारकुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नवाज शरीफ लंदन में तिब्बी मुआयना कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्किया। डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैन-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी निकाब बन गई। दुनिया भर से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं, सिफारतकारों और मंदूबीन की मरियम नवाज से मुलाकात। मंदूबीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज की ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत, मौशी तरक्की के लिए इक़दाम को मिसाली करार दे दिया और विजन को सराहा। कहा, आपके तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। बजट में रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स लगाने का फैसला। बजट में टैक्स इस्लाहात के हवाले से IMF को एतमाद में लिया जाएगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और मुख्तलिफ शोबों को टैक्स रेट में लाने का फैसला। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स सस्ता खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। अमरीकी कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन, टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की एहसन इकबाल से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्किया। डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैन-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी निकाब बन गई। दुनिया भर से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं, सिफारतकारों और मंदूबीन की मरियम नवाज से मुलाकात। मंदूबीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज की ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत, मौशी तरक्की के लिए इक़दाम को मिसाली करार दे दिया और विजन को सराहा। कहा, आपके तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। बजट में रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स लगाने का फैसला। बजट में टैक्स इस्लाहात के हवाले से IMF को एतमाद में लिया जाएगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और मुख्तलिफ शोबों को टैक्स रेट में लाने का फैसला। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स सस्ता खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर।
अमरीकी कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच अमरीकी वफ्द की मुलाकात। कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन, टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की एहसन इकबाल से भी मुलाकात। HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने 235 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी भी मुल्तान सुल्तान्स के काम न आई। जिम्स ने 43 गेंदों पर 101 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली। फौजल शाह ने भी मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की खूब क्लास दी। 38 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हुए। पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। 217 रन के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 136 रन बना सकी। बाबर आजम, टॉम कोलन, राजी जोसेफ, मोहम्मद अली और मैक्स ब्राइट 0 पर गए। प्राइवेट हज ग्रुप्स ने होप की क़यादत पर अदम एतमाद कर दिया। कहा, पाकिस्तान के 77,000 से ज़ायद आज़मीन इस वक्त हज से बाहर हैं। होप ने सऊदी हुकूमत की डेडलाइन 14 फरवरी तक मुआहदा मुकम्मल न किया। हज प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की जानिब से वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को खत लिखे गए। कहा, हज कोटे से मुतालिक होप की क़यादत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। 10,000 हाजियों के कोटे को मुनसिफाना तकसीम किया जाए। और नावल अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। बेटे सलमान ने बताया, जावेद तवील अरसे से अलील थे। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज थे। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अदाकार जावेद कोडू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने 235 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी भी मुल्तान सुल्तान्स के काम न आई। जिम्स ने 43 गेंदों पर 101 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली। फौजल शाह ने भी मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की खूब क्लास दी। 38 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हुए। पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। 217 रन के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 136 रन बना सकी। बाबर आजम, टॉम कोलन, राजी जोसेफ, मोहम्मद अली और मैक्स ब्राइट 0 पर गए। प्राइवेट हज ग्रुप्स ने होप की क़यादत पर अदम एतमाद कर दिया। कहा, पाकिस्तान के 77,000 से ज़ायद आज़मीन इस वक्त हज से बाहर हैं। होप ने सऊदी हुकूमत की डेडलाइन 14 फरवरी तक मुआहदा मुकम्मल न किया। हज प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की जानिब से वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को खत लिखे गए। कहा, हज कोटे से मुतालिक होप की क़यादत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। 10,000 हाजियों के कोटे को मुनसिफाना तकसीम किया जाए। और नावल अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। बेटे सलमान ने बताया, जावेद तवील अरसे से अलील थे। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज थे। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अदाकार जावेद कोडू के इंतकाल पर इजहार अफसोस।